धनबाद में मानसून के दौरान हो रहे जल जमाव की गंभीर समस्या को लेकर मेयर संजीव सिंह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। शहर के विभिन्न हिस्सों में पानी भरने की शिकायतों के बीच उन्होंने निगम और संबंधित अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने शहर की ड्रेनेज व्यवस्था और जल जमाव के मुख्य कारणों की गहन समीक्षा की। बैठक के दौरान मेयर संजीव सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि शहर की नालियों में हो रहे जल जमाव के पीछे प्लास्टिक वेस्ट का बहुत बड़ा हाथ है। लोग नालियों में कचरा और प्लास्टिक फेंक देते हैं, जिससे पानी का बहाव रुक जाता है और पूरे इलाके में जल जमाव की स्थिति पैदा हो जाती है। वहीं नवाडीह इलाके में हो रहे भारी जल जमाव पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए मेयर ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि नियमानुसार नवाडीह का क्षेत्र पंचायत अंतर्गत आता है और वह सीधे तौर पर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसके बावजूद मानवीय संवेदना और जनता की परेशानी को ध्यान में रखते हुए वहां तुरंत राहत और मदद पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि बहुत जल्द शहर के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त कर दिया जाएगा। वहीं आम लोगों से भी उन्होंने अपील की है कि कचरे को सीधे नाले में ना फेंके। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। अभी एक जो विशेष सूचना मिली थी कि हम लोगों को जो सब जल जमाव था वो वार्ड नंबर 3 कतरास के क्षेत्र में जो बीच मार्केट है, मेन बाज़ार है, वो उस बाज़ार में पूरा पानी का समस्या था। वहाँ पानी लग रहा था, जिसका हम लोगों ने कल रात में हम लोग को इसकी सूचना मिली थी, तो रात में तो हम लोग कुछ कर नहीं पाए थे। सुबह हम लोगों को उसमें हमारी टीम वहाँ से गई और जाके सारी समस्याओं को देखा और हमें लगता है कि काम करने के आधे घंटे के अंदर में पानी वहाँ से सारा निकल गया। वहाँ पे जो कतरास वार्ड नंबर 3 में जो पानी लगने का जो सबसे बड़ा मेन रीज़न था, एक जो वहाँ का आउटपुट है, आउटपुट के पास जो है एक नाले को कूट लगा के बंद कर दिया गया था। तो बंद होने के कारण चूँकि उसके आगे कहीं सिविल वर्क चल रहा था, तो सिविल वर्क को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे उसको नाला को ब्लॉक कर दिया गया था, जिसके वजह से पानी का जो जाने का रफ्तार था वो बहुत ना के मात्रा में था। और जैसे ही उसको हटाया गया, हटाने के बाद जो है तुरंत जो है मतलब हमको लगता है कि 20 से 25 मिनट के अंदर में सारा पानी वहाँ ड्रेनेज से बाहर हो गया। तो वहाँ वो समस्या का समाधान अभी तत्काल रूप से कर दिया गया है। और झरिया के कुछ क्षेत्र में है जहाँ पे एक दो जगह बाज़ार के अंदर में जो है पानी की समस्या की जानकारी मिली है। वहाँ पे केसी गली स्कूल है झरिया के पास, तो वहाँ पानी लगता है बारिश में, तो वो बहुत पुराना कलवर्ट है जिसके अंदर से बहुत सारी पाइपलाइनें गुजरी हुई हैं, जहाँ पे लोग थोड़ा सा अवेयरनेस नहीं है, कारण कि जो भी घर का कचरा होता है तो वो लोग वहाँ डाल देते हैं। इसके वजह से पानी वहाँ पे जमा होता है। तो हम लोगों का वहाँ उसमें भी टीम काम कर रहा है कि कचरा जो भी होता है उसको तुरंत निकालता है। तो बारिश होने के 15-20 मिनट के अंदर में पानी वहाँ से निकल जाता है। इसकी भी तैयारी हम लोग कर चुके हैं और अभी किसी क्षेत्र से कोई सूचना नहीं मिली है। हाँ, एक ये जानकारी मिली कि नावाडीह क्षेत्र में पूरा जल जमाव हो गया, वो पूरा क्षेत्र डूब गया था। तो जो जानकारी है वो 8 लेन में है, विनोद विहारी चौक के बगल में। तो जिस साइड में जल जमाव हुआ है उस जल जमाव क्षेत्र में वो निगम के क्षेत्र में नहीं आता है, वो जिला पंचायत के क्षेत्र में आता है। हमारे निगम में उस क्षेत्र में कहीं भी पानी नहीं है। फिर भी वहाँ के लोगों के कहने के बाद वहाँ पे निगम की टीम जिला पंचायत क्षेत्र में जाकर वहाँ पर पानी निकासी का काम करवा रही है। जो भी वहाँ पर पानी निकलने की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने पर लगी है। वो हमारा क्षेत्र नहीं पड़ता, वो निगम का क्षेत्रफल नहीं है, वो जिला पंचायत का क्षेत्रफल है और उस पर हम लोग काम कर, वहाँ भी हम लोग जाके काम कर रहे हैं। तो जो निगम का क्षेत्र में जो सोशल मीडिया और विभिन्न ये में न्यूज़ चैनलों में चल रहा था कि निगम के क्षेत्र में, तो मुझे लगता है कि बस एक कतरास का क्षेत्र छोड़ के और एक झरिया का एक छोटा क्षेत्र छोड़ के किसी क्षेत्र में और पानी की समस्या अभी तक सामने नहीं। बाबूडीह में विवाह भवन के पीछे का इलाका, वहाँ भी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, वहाँ भी कई घर जलमग्न में। जहाँ पे जो आपका निगम क्षेत्र का है वहाँ पे धीरे धीरे पानी निकलने की व्यवस्था हो रही है। जो बाबूडीह जो आपका पंचायत क्षेत्र में पड़ता है, उधर से जो पानी हमारे निगम क्षेत्र में आ रहा है, उधर का जो पानी आ रहा है
क्योंकि उनका जो सीवरेज का जो सिस्टम जो वहाँ बना ही नहीं है, वो सारा पानी जो है हमारे निगम क्षेत्र में आता है, उसके वजह से थोड़ा फ्लोटिंग हो रहा है। लेकिन फिर भी हम लोगों के क्षेत्र में इतनी भारी समस्या नहीं है। थोड़ा कहीं रोड में जो है पानी है तो वो धीरे धीरे निकल जाएगा, उसकी भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जो मेन समस्या बाबूडी में आप जो रोड के उस पार 8 लेन के उस पार कर रहे हैं, वो हमारा क्षेत्र नहीं पड़ता है। फिर भी हम लोग मानवता के नाते निगम अपने स्तर से वहाँ पे काम कर रहा है और वहाँ पे पानी निकलवाने का आज प्रयास जो कर रहा है। बैठक हुई है अधिकारियों के साथ में, उसमें क्या निर्णय लिए गए ताकि ऐसी समस्या अभी हम लोगों के जो सभी सहायक नगर आयुक्त हैं हम लोगों के, उन लोगों से सभी लोगों से ये कहा गया है स्पेशली, और सिटी मैनेजर्स थे सभी से ये स्पेशली कहा गया है कि जहाँ भी मार्केट है, जहाँ भी सब्जी मंडी है, जहाँ पे काम हो रहा है, उस क्षेत्र में जैसे मंडी खत्म होता है वहाँ पर सफाई का काम तुरंत लगे और किसी भी प्रकार से मतलब कोई भी व्यवस्था को लेकर आप चिंता ना करें। निगम उस पर आप अपनी व्यवस्था को कायम करें और पानी अगर रुकता है तो उसको तुरंत वहाँ से निकालने का प्रयास करें। जो पर बात हुई है सभी सुपरवाइजर पे लगातार मॉनिटरिंग करने का है, और हमने लोगों से भी आपके माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारे धनबाद नगर निगम क्षेत्र के वासी जितने भी हैं, ये आपका घर है, आपका शहर है, नालियों में कचरा ना डालें। मैं बता देता हूं कि जो अभी हमारे पास फोटोज़, वीडियोज़ और जो सभी आया है, कितनी बोतलें, प्लास्टिक, कैरेट्स, बहुत सारी चीज़ जो है नालियों के अंदर में फंसा पड़ा है, और इन सब चीज़ों के वजह से पानी जो है प्रेशर उसका आउटपुट जो है कम हो जा रहा है, जिसके वजह से पानी जम रहा है। तो एक सबसे बड़ा कारण है जिसके वजह से पानी रुक रहा है। मेरा सभी से आग्रह है कि नालियों में कम से कम प्लास्टिक, पॉलीथीन ये सब चीज़ ना डालें, ताकि आपका जो बारिश का पानी हो वो सतह अपने आप निकल जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।